बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, बेसिकली तो मैं आज दो चीज़ें कवर करूँगी। नेक्स्ट जो हमने चलना है वो सोशल अकाउंट्स को हमने सीखना है कि किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को फेसबुक सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रीवियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो आपके बी लॉग में ब्लॉगर वेबसाइट में जो प्रॉब्लम आ रही है, सबसे ज़्यादा इशू जो सबको फेस करना पड़ रहा है, जिसमें कि मुझे काफ़ी शिकायत आई हैं कि रीडायरेक्ट एरर आता है। जब आप अपना इंडेक्स करवाते हैं तो यहाँ पर एरर क्या आता है, रीडायरेक्ट फेल्ड रीडायरेक्ट एरर। ठीक है, ये पेज फेच करने में उसको प्रॉब्लम पेश आ रही है। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमने 3 स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, और वो स्टेप बाय स्टेप आप मुझे एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह विद इन 24 टू 48 आवर्स आपका जो पेज है वो और आपकी जो पोस्ट है वो इंडेक्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग 3 to 4 आर्टिकल्स राइट कर चुके हैं, आपकी वेबसाइट को बने हुए 1 वीक से अबव हो गया, ऑलमोस्ट 10 डेज हो गए हैं। तो आफ्टर 10 डेज वी हैव टू बी वरीड कि हमारा जो आर्टिकल है वो इंडेक्स क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, इससे पहले तक हम लोग इजी थे। क्यों इजी थे? क्योंकि न्यू वेबसाइट थी, गूगल को टाइम चाहिए था। लेकिन अगर स्टिल एरर आ रहा है तो वी हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, सबसे पहले हम ये चीज़ चेक करेंगे कि हमने जो न्यूज़ प्लस का थीम ऐड किया है, क्या हमारे थीम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाके एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे जिसे हम बोलते हैं वैलिडेटर स्कीमा। ठीक है, इसको हमने यहाँ से पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद अपना जो हमारा ये है वेबसाइट है, यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी के साथ मैंने कॉपी किया। यहाँ आके मैं इसको पेस्ट करके हम रन टेस्ट पे कर देंगे। इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि हमारा जो आर्टिकल राइट किया हुआ है, हमारा जो थीम है उसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि 0 एरर है और 0 वार्निंग्स है। ठीक है, इसमें फ़िलहाल कोई एरर नहीं है। अभी तक इसमें मेरे सामने कोई एरर नहीं आया। ठीक है, आप लोगों का अगर कोई एरर आता है तो आप फ़ौरन मुझे स्क्रीनशॉट बना के मुझे व्हाट्सएप करेंगे ताकि मैं चेक कर सकूं और आप लोगों को नेक्स्ट गाइड कर सकूं। ठीक है, इट मीन्स क्योंकि मैं भी न्यूज़ प्लस का थीम यूज़ कर रही हूँ, आप भी न्यूज़ प्लस का थीम यूज़ कर रहे हैं, तो आई एम 110% श्योर कि आपका ये एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर फिर भी किसी का कोई एरर आता है तो हो सकता है थीम ब्रोकन हो, अपलोड करने में रीस्टोर करने में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको रिकवर किया जा सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को हम चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद वापस आ जाते हैं हम सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, अपनी पोस्ट पे जाएंगे। अब ये हमारी पोस्ट है। अब एक चीज़ आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो हमारा URL है, ये हमारा URL है नॉर्मल। ऐसा URL जो मोस्टली आम रूटीन में हम लोग करते हैं, सबमिट करवाते हैं गूगल सर्च कंसोल पे। लेकिन जब हम वर्डप्रेस की वेबसाइट पे वर्क कर रहे होते हैं तो ये नॉर्मल URL को हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन जब हम ब्लॉगर में ये काम करते हैं तो बाज़ औक़ात थीम्स की वजह से या फिर हमारी पोस्ट पे प्रॉपर जो है ना स्केमा ना होने की वजह से कुछ एरर्स आ जाते हैं जिनको हमने खुद रिजॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हम अपने URL को क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने थीम के हिसाब से सेट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने ये पोस्ट राइट की हुई है इनमें आ जाएंगे। इनमें आने के बाद देखिए ऑलरेडी ये अपडेट हुई हुई हैं, पब्लिश्ड हैं। तो हम यहाँ पे आने के बाद पहले इनको क्या कर लेंगे, रिवर्ट टू ड्राफ्ट। थर्ड ऑप्शन पे हम जाएंगे, रिवर्ट टू ड्राफ्ट पे। जब हम इसको इस तरह से कर लेंगे तो यहाँ पर आके हम परमा लिंक पे आएंगे। ठीक है, अब परमा लिंक पे क्योंकि हमने इसको कस्टमाइज्ड ऐड करना है, मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि हमने यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, कस्टम परमा लिंक जब भी ऐड करना है ऊपर से अपना URL कॉपी करेंगे। ठीक है, किसका URL कॉपी करेंगे, अपनी पोस्ट का। पोस्ट का URL कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्वेश्चन मार्क M इज इक्वल टू 1। ठीक है, M इज इक्वल 1। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे। अब ये URL अपना देख लेंगे, बस लर्निंग टिल अर्निंग ब्लॉग पोस्ट, लर्निंग टिल अर्निंग ब्लॉग पोस्ट, मतलब ये हमारा HTML प्रॉपर परमालिंक यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, लास्ट पे हमने क्या ऐड करना था, क्वेश्चन मार्क M इज इक्वल टू 1। ठीक है, वो ऐड हो गया। ये करने के बाद हम इसको अगेन पब्लिश कर देंगे। ठीक है, आपकी जितनी पोस्ट हैं अभी तक आपने दोनों पोस्ट पे इसी तरह करना है।
बारी बारी, ठीक है। दोनों पोस्ट को करने के बाद नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, अगेन हम यहाँ से आ जाते हैं सेटिंग्स पर। सेटिंग्स में आने के बाद दो चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आपने जो टैग्स हैं, होम पेज टैग्स हैं, उनमें आल पे जाके सिलेक्शन करनी है, ठीक है। ये ऑलरेडी सबकी सेटिंग मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है मिसिंग हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। तो आज अगेन इस सेटिंग को एक दफ़ा चेक ज़रूर करना है। होम पेज टैग्स पे आना है और यहाँ से देखना है कि आल पे अनेबल्ड है। अगर तो आल पे ये ग्रीन लाइन शो हो रही है तो इसको सेव कर दें, आप ठीक रास्ते पे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम एरर्स एंड रीडायरेक्ट्स वाली ऑप्शंस में। हमें नज़र आ रहा है कस्टम रीडायरेक्ट्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आके ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, वही अपना हम जो हमारा URL है उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और मैंने भी आप लोगों को बताया कि पेस्ट के करने के बाद हमने अपनी URL को थोड़ा सा कस्टमाइज़ किस तरीके से करना है। यहाँ पे हम अगेन क्वेश्चन मार्क ऐड करने के बाद m=1 ऐड करेंगे। सॉरी, ये M कैपिटल में हो गया, M कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स में ही हमने ऐड करना है। अब मैं एज इट इज़ इसको पूरे को यहाँ से कॉपी करूँगी, Ctrl+C के साथ कॉपी करने के बाद नीचे मैं कर दूँगी पेस्ट, Ctrl+V, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैंने ओके का बटन प्रेस कर दिया, यहाँ से इसको सेव कर देंगे। अभी ये हमारे तीनों स्टेप्स जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट करने के बाद हम वापस आएंगे और यहाँ से हम रिक्वेस्ट अगेन कर देंगे, ठीक है। मैंने क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले किया था, इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड है मेरा ऑलरेडी, लेकिन अगेन मैं इसको रिक्वेस्ट अगेन, क्योंकि मैंने अभी चेंजिंग्स की हैं, तो चेंजिंग्स करने के बाद हम अगेन जो है वो उसको इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट दे देते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ से ओके का बटन आएगा, उसको आपने प्रेस कर देना है, यू आर ऑल डन, ठीक है। ये आपकी इंडेक्स जो है रिक्वेस्ट वो जा चुकी है। अब इसके बाद आप लोगों ने ये चेक कर लेना है कि आपके आर्टिकल्स प्रॉपर राइट किए हुए हैं, आर्टिकल्स में इंटरनल लिंकिंग प्रॉपर है और आपके सोर्सेज एडिड हैं, आपका टेबल ऑफ कंटेंट एडिड है। ऑल दीज थिंग्स जो हैं, इन चीज़ों को आप देख लें। और एक और चीज़ बताती चलूँ, जो मैंने एड्सटेरा से आप लोगों को सिखाई थी चीज़ें, उसमें से आप लोगों ने जस्ट 1 बैनर ऐड को चूज़ करना है अगर आप चाहते हैं कि आपको गूगल एडसेंस से अप्रूवल मिले, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने ज़्यादा एड्स अपने वेबसाइट पे या फिर अपने आर्टिकल में नहीं लगानी है, ठीक है। यहाँ तक ऑल क्लियर है। अब इसके बाद मैं आप लोगों के लिए जो, क्योंकि ये एक ही वीडियो में अगर मैं सारा सिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, नेक्स्ट वीडियो अभी ही मैं आज ही अपलोड करूँगी और उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट की एसईओ होती है, सेम इसी तरीके से हमारी फेसबुक जो पेजेस हैं उनकी एसईओ भी बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये आपस में किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हुए ग्रो कर सकते हैं, जल्दी ग्रो कर सकते हैं, ये चीज़ें आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक जो यहाँ तक वीडियो है इसको अच्छे से देखिएगा, इन सेटिंग्स को कंप्लीट कीजिएगा। और अभी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।